इस पैर से खून टपकता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि आपके दिल की धड़कनों में बस जाता है। घना जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा की सरसराहट और बीच बीच में आती अजीब सी आवाजें। इस जंगल का नाम था कालवन। गांव वाले कहते थे इस जंगल में दिन में भी जाना मौत को बुलाना है और रात में वहां सिर्फ आत्माएं चलती है। लेकिन इन सब कहानियों से बेखौफ था अर्जुन। अर्जुन एक जिज्ञासु लड़का था। उसे रहस्य पसंद थे, डर नहीं। गांव के बुजुर्ग जब भी खून के पैर की बात करते उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि उत्सुकता चमकती। एक दिन उसने अपने दोस्त रवि से कहा, चलो आज उस पैर को देखते हैं। सच में खून टपकता है या बस लोगों का वहम है? रवि डर गया। पागल हो गए हो क्या? वहां जो गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन नहीं माना। आखिरकार रवि भी डरते डरते उसके साथ चल पड़ा। जैसे जैसे दोनों जंगल के अंदर जाते गए, रोशनी कम होती गई, हवा ठंडी और भारी होती गई। अचानक एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी सड़ी हुई चीज की। रवि ने घबराकर कहा, अर्जुन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। लेकिन तभी अर्जुन की नजर दूर एक पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी टहनियां टेढ़ी मेढ़ी थीं, पत्ते काले और सूखे थे, और सबसे डरावनी बात, उसके तने से लाल लाल बूंदें टपक रही थीं। खून। रवि की चीख निकल गई, भागो अर्जुन, ये वही पेड़ है। लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें उस पेड़ पर टिकी थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, एक दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अर्जुन घबरा गया। उसने पीछे हटकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक पेड़ के तने पर कुछ आकृतियां उभरने लगीं, जैसे किसी इंसान के चेहरे, और वो चेहरे दर्द में तड़प रहे थे। अचानक एक भारी आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन है? हम वो है जिन्हें इस पेड़ ने निगल लिया। रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। आवाज फिर आई, यह कोई साधारण पेड़ नहीं, यह एक श्राप है। पेड़ ने खुद अपनी कहानी बतानी शुरू की। सैकड़ों साल पहले यहाँ एक गांव था। उस गांव में एक तांत्रिक रहता था, भैरव बाबा। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही क्रूर भी। एक दिन उसने अमर होने की ठानी। उसने एक काला यज्ञ किया, जिसमें इंसानों की बलि दी जाती थी। गांव वालों को जब पता चला, तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। मरते मरते भैरव बाबा ने श्राप दिया, मैं मरूंगा नहीं, मैं हर उस इंसान को निगल जाऊंगा जो इस जमीन पर कदम रखेगा। और उसी दिन वो एक पेड़ बन गया, खून का पेड़। हम वो लोग हैं जो इस पेड़ के पास आए और इसकी आत्मा का हिस्सा बन गए। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। क्या इससे बचने का कोई तरीका है? उसने पूछा। पेड़ की आवाज आई, हाँ, लेकिन कीमत बहुत बड़ी है। क्या? किसी एक को अपनी जान देनी होगी, तभी बाकी आत्माएं मुक्त होंगी। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, भाग जाए और खुद को बचा ले, या अपने दोस्त और उन आत्माओं को बचाने के लिए अपनी जान दे दे। उसने रवि की ओर देखा, जो बेहोश पड़ा था, फिर उन तड़पते चेहरों की ओर, और उसने फैसला कर लिया। अर्जुन धीरे धीरे पेड़ के पास गया। मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने पेड़ को गले लगाया, पेड़ की शाखाएं उसे लपेटने लगीं। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। रवि की आंख खुली। वो जमीन पर पड़ा था। सामने वही पेड़ था, लेकिन अब उससे खून नहीं टपक रहा था। वो एक सामान्य पेड़ बन चुका था। और अर्जुन,
वो कहीं नहीं था। अचानक हवा में एक हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद। रवि ने ऊपर देखा, जैसे कई आत्माएं आसमान की ओर जा रही थीं, मुक्त हो चुकी थीं। रवि गांव वापस लौटा, लेकिन उसने कभी किसी को उस दिन की पूरी सच्चाई नहीं बताई। बस इतना कहा, उस पेड़ के पास मत जाना। लेकिन कुछ महीनों बाद जंगल के दूसरे हिस्से में एक नया पेड़ उग आया, जिसकी टहनियां टेढ़ी थीं और उससे लाल बूंदें टपक रही थीं। क्या बुराई सच में कभी खत्म होती है, या वो बस अपना रूप बदल लेती है? अगर आपको यह कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।